दोस्तों, अमेरिका की ताकत इतनी है कि वह किसी भी देश में अपनी सेना को भेज सकता है। उसके पास इतनी सैन्य ताकत है कि एक झटके में किसी को भी तबाह कर सकता है। अमेरिका चाहे तो किसी भी देश में अपना सैन्य बेस बना सकता है, किसी भी देश में बारूद बिछा सकता है, किसी भी देश पर बम बरसा सकता है, लेकिन फिर भी तालिबान के सामने हार गया। हंसते खेलते अफगानिस्तान को एक झटके में तबाह कर गया और अब अमेरिका भारत से मदद की गुजारिश कर रहा है। तालिबान, जिनके पास AK-47 से बड़े हथियार भी नहीं थे, फिर भी अमेरिका उसके सामने घुटने टेक दिया। अपने सामान को समेटे बिना अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर भाग गया और अब अमेरिका भारत से अपील कर रहा है कि वे अपने देश में अमेरिका को सैन्य एयरबेस बनाने की जगह दे, जिससे वे तालिबान पर नजर रख सके। अमेरिका भारत में अपना सैन्य ठिकाना बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे भारत और चीन में इस बात की खलबली मची हुई है कि कहीं भारत अमेरिका के साथ मिलकर युद्ध की तैयारी नहीं कर रहा है। 31 अगस्त की सुबह अमेरिका का अफगानिस्तान से आखिरी कमांडर प्लेन में सवार हुआ और तालिबान की आतिशबाजी से निकला धुआं अफगानिस्तान के आसमान पर अमेरिका की नाकामी की कहानी लिख दिया। वह अमेरिका जिसकी सैन्य ताकत को पूरी दुनिया सलाम करती है, आज उसी पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। अमेरिका को अपने शक्तिशाली होने पर बहुत ही ज्यादा गुमान था, और होता भी क्यों नहीं, अमेरिका के पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सैन्य उपकरण जो है, शरीर को छलनी कर देने वाली बंदूकें, सीने को चीर देने वाले लड़ाकू विमान और दुनिया को कई बार नष्ट कर देने वाले परमाणु हथियार भी तालिबान के खिलाफ अमेरिका के कुछ ही काम नहीं आए। इतना तालिबान तो ताकतवर नहीं था जितना उससे अमेरिका डर गया। अमेरिका भी अपने आप को दुनिया में सबसे शक्तिशाली होने पर दावा कर रहा था, और असल में देखा जाए तो अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश अभी रहा है। अमेरिका भी अपने आप को दुनिया में सबसे शक्तिशाली होने का दावा कर रहा था, और असल में देखा जाए तो अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश भी था, लेकिन अब यह रुतबा तालिबान ने अमेरिका से छीन लिया है। अब इससे बड़ी अमेरिका के लिए बेशर्मी की बात हो ही क्या सकती है। ऐसे दुश्मन के हाथों हार गए जो तुम्हारे सामने पुरानी बंदूकों से लड़े थे और तुम्हारे पास नई तकनीकी हथियार थे। तालिबान ने जैसे ही काबुल पर कब्जा किया, अमेरिकी सैनिकों ने अपने कदमों को पीछे खींचना शुरू कर दिया और 31 अगस्त की सुबह अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ दिया। अमेरिका जिस फाइटर प्लेन की ताकत के बल पर अफगानिस्तान पर सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रखा था, वही फाइटर प्लेन की इतनी औकात रह गई कि तालिबान उसके पंखों पर झूला झूल रहे हैं और अमेरिका के सुपर पावर होने पर लानत भेज रहे हैं। तालिबान से अमेरिका के सैनिकों को इतना डर हो गया था कि अमेरिका के आखिरी कमांडर ने आधी रात को अफगानिस्तान छोड़ दिया था। अमेरिका अपने तय तारीख से पहले अफगानिस्तान छोड़कर चला गया। अमेरिका जैसे अफगानिस्तान छोड़कर निकला, तालिबानियों ने सुपर पावर क्षमता को मिट्टी में मिला दिया और जो बची खुची अमेरिका की इज्जत थी, उसे तालिबान का माँ बाप पाकिस्तान लूटने में लगा है। दरअसल आपको बता दें कि इन दिनों पाकिस्तान में अमेरिका के हथियार खुलेआम सड़कों के किनारे झोंपड़ियों में बिक रहे हैं। अब इससे बड़ी शर्मिंदगी अमेरिका के लिए और हो भी क्या सकती है। इतना ही नहीं, अमेरिका सैनिक के जूते और उसके पोशाक तक बेचे जा रहे हैं। जिस पाकिस्तानी को जो ड्रेस अच्छा लग रहा है, उसे वो खरीद देता है और उसे पहनकर फोटो खिंचवा रहा है। साथ ही अमेरिका के दावे पर दुनिया में सबसे शक्तिशाली होने का थप्पड़ भी जड़ा जा रहा है। दरअसल आपको बता दूं कि जब तालिबान अफगानिस्तान की सड़कों पर कब्जा कर लिया था, तब अमेरिका से अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों को भेजे जाने वाले सामानों को तालिबान लूट लेता था और उसे पाकिस्तान भेज दिया जाता था। अब वही पाकिस्तान में खुलेआम बेचे जा रहे हैं। पाकिस्तान भी एक चतुर लोमड़ी की तरह अपनी जरूरत की चीजें, जिसमें टैंक तोहफे तो रख लिए, लेकिन कपड़े, जूते और हथियार को सड़कों के किनारे छोड़ दिया। जाहिर सी बात है कि अमेरिका ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसके सारे सामान पाकिस्तान की तंग गलियों में बेचे जाएंगे। यदि अमेरिका को इस बात की भनक होती तो अपने हाथों से ही अपने गाल पर थप्पड़ मारता। अब पूरे पाकिस्तान में इन दिनों अमेरिकी कपड़ों की गुदड़ी बाजार में लगी हुई है। अब गली गली में अमेरिकी हथियारों की दुकानें सजी है, जो पसंद आए उसे ले जाओ। आखिर इन सब के पीछे कौन कौन मुजरिम है, ये भी जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पहले भी पूरी दुनिया अफगानिस्तान की इस स्थिति का जिम्मेदार अमेरिका को ठहरा चुकी है, लेकिन अब जो खबर हम बताने जा रहे हैं, उससे यह भी साफ हो गया है कि कैसे बाइडेन ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी पर दबाव डाला था और गनी को बिल्कुल खामोश रहने की हिदायत दी थी। आपको बता दें कि अमेरिका अपनी डेडलाइन से पहले ही अफगानिस्तान से निकल गया था। अमेरिका के सैनिकों के निकलते ही तालिबान पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और आजादी के जश्न में आतिशबाजी भी की। इन सब के बीच एक और जहां तालिबान आजादी का जश्न मना रहा था, वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तान के लोग गुलामी पर आंसू बहा रहे थे।
उधर जैसे ही अमेरिका के सैनिक अपने देश पहुंच गए तो बाइडेन ने अपनी सफाई देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान छोड़ने के कारण बताए। उन्होंने कहा कि काबुल छोड़ने के अलावा उनके सामने कोई और विकल्प नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं युद्ध और लंबा नहीं खींचना चाहता था। हमने 20 सालों तक अफगानिस्तान को सुरक्षित रखा, हमने पैसे खर्च किए और अपने सैनिकों की शहादत देखी। हम किसी दूसरे देश के लिए अपने सैनिकों को शहीद होते नहीं देख सकते। ये बयान तो बाइडेन का था, लेकिन वास्तविक कहानी कुछ और ही थी। अमेरिका भी चाहता था कि अफगानिस्तान पर तालिबान का ही कब्जा हो, लेकिन यह वास्तविक कहानी नहीं है। अमेरिका ही अफगानिस्तान की तबाही का जिम्मेदार है। बाइडेन ने अशरफ गनी को कहा था कि जब तक तालिबान का काबुल पर कब्जा नहीं हो जाता तब तक वो किसी को वास्तविक स्थिति का अंदाजा ना होना दे, और साथ ही कहा था कि वो अफगान नागरिकों को यह संदेश देते रहे कि देश में अभी स्थितियां नियंत्रण में है। और बिल्कुल ऐसा ही अशरफ गनी ने किया था, जैसा अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा था। इतना ही नहीं, आप अमेरिका द्वारा छोड़े गए हथियार से अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका चाहता था कि तालिबान शक्तिशाली बने, उसके पास आधुनिक हथियार हो, जिससे वो अफगान सैनिकों को कड़ी टक्कर दे पाए। और अब अमेरिका के जाने के बाद अफगानिस्तान के विजुअल को आप देख सकते हैं कि कैसे कभी तालिबान के लड़ाके जो पुरानी ट्रकों पर बड़े बड़े हथियार को लेकर घुमा करती थी, आज अमेरिका के द्वारा छोड़ी गई बुलेट प्रूफ बख्तरबंद गाड़ियों में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, तालिबान के लड़ाके अब हेलीकॉप्टर भी उड़ाने में सक्षम हो गए हैं। इन सब के पीछे अमेरिका की सोची समझी रणनीति थी, जिसका खामियाजा आज अफगानिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। अब तक इन सब के बीच में भारत का कोई खास मतलब नहीं, लेकिन तालिबान की ओर से अब कश्मीर को लेकर बयान आने लगे हैं कि उनका अगला टारगेट भारत का कश्मीर होगा। लेकिन अभी भारत की ताकत का अंदाजा तालिबान को नहीं लगा है। उधर पाकिस्तान को भी चैन नहीं है। आए दिन तहरीके तालिबान हमला कर रहा है। जब अपने घर शीशे के बने हो तो दूसरे के घरों में पत्थर नहीं मारा करते, यह कहावत तो सुनी होगी, जो अब पाकिस्तान के लिए फिट बैठ रही है। पाकिस्तान चला था अफगानिस्तान को बर्बाद करने, लेकिन उसका बनाया ही प्लान अब इमरान खान के गले का फंदा बन गया है। अफगानिस्तान में जो चल रहा है वो अब पाकिस्तान की नींद को उड़ाना शुरू कर दिया है। हर दिन अफगानिस्तान के खूंखार गुट सामने निकल कर आ रहे हैं। ये गुट कब पाकिस्तान पर भी झपट्टा मार दे, ये बात इमरान खान के गले में उतर नहीं रही है। दोस्तों, आपको बता दूं कि अफगानिस्तान में 2 तालिबान गुट बन गए हैं। एक को जिसने पाकिस्तान ने बनाया था और दूसरे को अमेरिका ने सोवियत संघ के खिलाफ लड़ने के लिए बनाया था। उसमें से एक तालिबान जो सत्ता पर काबिज हो गया है और दूसरा पाकिस्तान पर धमाके करना शुरू कर दिया है। तो इस खबर में इतना ही। मिलते हैं एक नई खबर के साथ। आप हमसे जुड़े रहे और देखते रहे प्लैनेट पोल। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।